गुरु जी के चरणों में कोटि नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि रोगिष्ठ होने के लिए हम स्वयं दायी हैं। रोगी होने के लिए हम स्वयं दायी हैं। तो आज पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं करूंगी। दूसरा नवरात्र है आज, शारदीय नवरात्र की आज दूसरा नवरात्र 27 सितंबर 2022। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाइए। अब पूरी तरह संकल्प करिए कि हम पका हुआ भोजन नहीं लेंगे, कुक फूड नहीं लेंगे, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बीड़ी सिगरेट नशा ये नॉन वेज ये सब जो हमारा आहार नहीं है, ये अयोग्य आहार छोड़ देंगे। पराई माँ का दूध नहीं लेंगे और हम अपनी माँ का जितना हुआ उतना लेंगे। और पूरी तरह गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड लेंगे। और उपवास और एनिमा पे ध्यान देंगे, संजीवनी क्रिया पे। तो रोगी क्यों हैं हम मतलब दोष देते हैं। हम किसको दोष देते हैं? ना हमारा भाग्य को दोष देते हैं, हम पिछले जन्म का कर्म को दोष देते हैं, और माता पिता को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि हाँ मतलब ये सब चीज़ें हमको क्यों आया, रोगी हो गए। मैं तो इतना इस जन्म में अच्छा कर्म किया था, मैं तो इस जन्म में किसी को दुख ही नहीं पहुंचाई हूँ, अब फिर भी मैं रोगी हो गई, फिर भी मुझे कैंसर आ गया, फिर भी मुझे मतलब हार्ट ब्लॉकेज हो गई मेरी, फिर भी आर्थराइटिस हो गया। ये सब मेरे पे क्यों हुआ? अब मेरे को इतना दुख क्यों मिला? तो इसके लिए थोड़ा आप थोड़ा अपने लिए समय दे के बैठ के सोचिए कि किस लिए आया, क्यों आया। आप ईश्वर को दोष मत दीजिए, भाग्य को दोष मत दीजिए, कर्म को दोष मत दीजिए। आप अपने स्वयं का लालसा को दोष दीजिए, आसक्ति को दोष दीजिए, रसना को दोष दीजिए, जीवा का ये जो जीभ चलती है आपका ये आहार खाने के लिए, जो कली युग में आजकल चल पड़ी है, पिज्जा बर्गर मैदे की चीज़ें, समोसा चाउमीन और ये तला वाला सब चीज़ें, और ब्रेड, इतनी तरह के ब्रेड, क्या क्या नाम का ब्रेड हो गया, गार्लिक ब्रेड, वेजिटेबल ब्रेड, पता नहीं क्या क्या नाम से सब बेचे जा रहे, केक वेराइटी, पेप्सी, पता नहीं और भी कुछ कुछ जो आप खा रहे हैं। थोड़ा सोचिए, क्या यह वो आपका आहार है? वो आपके आहार नहीं है। और फिर भी आप जीभा की स्वाद के लिए, ये जो आधी इंच जीभा का आपके ऊपर कंट्रोल आपका नहीं है, और उसके ये से देखा देखी, बस आप सोचते हैं ये टाटस, बस टाटस है, हम अच्छे चीज खा रहे हैं, पैसे ज्यादा दाम दे के खरीद के खा रहे हैं, हमारे पास पैसे है, पैसे बस रुपया है, रुपया सोच के आपने आप जाके खरीद के खा रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप रोग खरीद रहे हैं, रोगिष्ठ हो रहे हैं। ये खरीद के खा के आपको आप बैल मुझे मार कर रहे हैं, तो आपने रोगिष्ठ इसीलिए हो रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा उठते ही चुप थोड़ा बैठिए, अपने को समय दीजिए। और क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आज आप रोग तो एकदम से नहीं आती है, धीरे 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 आती है। जब जैसे जैसे आप भोजन करते जाते हैं गलत भोजन, वो आप सोचते हैं कि बस मैं अच्छा भोजन कर रहा हूँ, पैसे दाम वाला चीज खरीद रहा हूँ, और ऐसे सोच के आप करते हैं। लेकिन धीरे 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 स्लो पॉइजन, जैसे मिल्क इज ए साइलेंट किलर, दूध भी स्लो पॉइजन है, पका वाला भोजन भी स्लो पॉइजन है, जहर है जहर। तो वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और धीरे 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 जहर फैलता जाता है, फैलता जाता है, गंदगी बनती जाती है। रोग क्या है? हमारे अंदर जो गंदगी जम गई, मल जम गया, ये सब सब ट्यूमर बन जाती है, गांठें बन जाती है। वो मल किसी शरीर में किसी आकार में जमा हो जाती है तो गांठें बन जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाती है, ये सब चीज़ें होती है, उंगली नहीं चलती है, ये सब चीज़ें
हमारा दर्दे होती है घुटने का क्या नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत चला है, नी रिप्लेसमेंट करना है। अरे क्यों करना है? प्रभु ने तो आपको बढ़िया जन्म दिए, मनुष्य जन्म दिए, अब बढ़िया एकदम स्वस्थ करके दिए। अब फिर आप गलतियां के कारण आप करते, तो पहला गलती आपका क्या है? आपका पहला गलती ये है कि भोजन आप गलत ले रहे हैं। भोजन आप पका वाला भोजन ले रहे हैं, जो कि हमारा भोजन नहीं है, उसको सड़ा के चढ़ा के मृत करके ले रहे हैं। आज जो कि जीवनी शक्ति प्राण शक्ति प्रभु ने भर के देते, प्रभु ने पका पकाए हमको दे रहे हैं। सूरज भगवान का किरण, चंद्रमा का शीतलता, तारों का ऊर्जा, ये सब चीजें, और पेड़ पौधे का शक्तियां, उन्होंने मौन खड़े रहते हैं। पृथ्वी माता, धरती माता का शक्ति उसी में होती है, और हम फिर भी उसी को हम अपनी जीवा की लालसा के कारण अपनी को इंटरफेयर करते हैं, बुद्धि लगा के उसी को चढ़ा के सड़ा के मृत करके खा रहे। जीवनी शक्ति प्राण शक्ति को नष्ट करके प्राणवान चीज को खा रहे, उस जल को सुखा दे रहे, वाटर रिच फूड को हमने आग में चढ़ा के सुखा के खा रहे हैं। तो इसके लिए तो आज इतना आप रोगिष्ठ है। तो थोड़ा अगर मेरा वीडियो कोई सुन रहे हो, थोड़ा सजग हो जाइए, जाग जाइए। जागरण ही हमारा मतलब सजगता, और जागरण ही हमारा साधना है। सजग हो जाइए। साधना, यही साधना बोलूंगी मैं ये नवरात्र, द्वितीय नवरात्र में, कि सजगता ही हमारा साधना है। होश रखना ही हमारा सजगता है, मतलब साधना है। तो सजग रहिए, थोड़ा अपने आप को सोचिए, थोड़ा लेने से पहले ये अंदर जाके क्या करेगा, अंदर जाके क्या सृष्टि करेगी, थोड़ा ये सोच के आपने लेना, तब आपको पता लगेगी। लेकिन आप थोड़ा 10 दिन 15 दिन छोड़ के देखिए पका वाला आहार, मिल्क प्रोडक्ट, और संजीवनी क्रिया करिए, उपवास 8 घंटा उठते ही करिए, देखना क्या चमत्कार होती है। लेकिन थोड़ा करना तो खुद को पड़ेगा। तो इसके लिए पहला दोष आपका क्या हुआ? पहला गलती ना, भोजन आप गलत ले रहे हैं। दूसरा क्या है ना, हम इतनी हापाधापी दौड़ भाग दौड़, बाहर की तरफ ध्यान है, बाहर 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 दौड़ो, उलझने, मतलब पैसा पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा। अरे क्या करोगे इतना रुपया कमा के? जीवन जीने के लिए तो कुछ भी इतना नहीं चाहिए। प्रभु ने जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं उन्होंने तो अपनी प्रकृति में मस्त में रह के, माँ प्रकृति के पास अपने आप को समर्पित करके, हरा पत्ता का रस मैं देखती हूँ, डाल में बैठते हैं पंछी लोग, चूसते रहते हैं रस, पत्ते को चूसते रहते हैं। अरे उनको कोई बीमारी नहीं हो रही, कोई विटामिन की कमी नहीं हो रही, कोई हॉस्पिटल नहीं है उनके लिए, और हमारे लिए हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल, डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर को भगवान मान लिए, और हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति प्राण शक्ति बैठे, उन्हीं को हम पर हमारा विश्वास नहीं है, और डॉक्टर के प्रति विश्वास है। तो इसके लिए मैं ये ह्यूमन साइंस के ऊपर इतना मत जाइए, गॉड्स मेड साइंस के ऊपर जाइए, और प्रकृति पे दृष्टि दीजिए, कितना सुंदर मस्त में रहते हैं। तो आप भी ऐसे हरी पत्तियां, फल ये प्रभु ने दे रखे हैं, इसी को लेके आप मजबूत बन सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं। ये तो आपने खुद बुलाते हैं पका वाला खा के, कोई भी प्राणी पका वाला पका के आग में नहीं खा रहा है। तो आप अगर उपवास करेंगे तो उपवास सर्वश्रेष्ठ भोजन है, आकाश तत्व ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है हमारा। और अयोग्य आहार जो मतलब हम ले रखे हैं, उसको संजीवनी क्रिया करके निकाल देना है, और योग्य आहार हमारा जैसे प्रभु दूसरे प्राणी जी रहे हैं ऐसे लेना है। तो आप पशु पंछी के जैसे निरोगी रह पाएंगे। लेकिन आपको अगर मुनि ऋषि के जैसे ऊर्जावान रहना है, अगर आपको मुनि ऋषियों के जैसे प्रभु पे समर्पित रहना, प्रभु का आनंद में रहना, हर समय की परमानंद में रहना चाहते हैं हमारे जैसे, तो आप फिर उपवास पे जोर दीजिए, निर्जला पे जोर दीजिए, आकाश तत्व को बढ़ाइए, लंघन को बढ़ाइए, और संजीवनी क्रिया करिए आपका। तो आप हमारे जैसे हर समय खुश रह पाएंगे, मस्त रह पाएंगे, तंदुरुस्त रह पाएंगे। ना आपको दूसरे के प्रति निर्भर होना पड़ेगा, ना डॉक्टर के प्रति, ना दवाई के प्रति, ना भोजन के प्रति। भोजन में ओजन नहीं बढ़ता है, ओजन तो आध्यात्मिक ध्यान में बढ़ती है, शक्ति उसी में आती है। तो उस पे ध्यान देना है। अगर मुनि ऋषि की तरह आपको हर समय खुश रहना है, तृप्त रहना है,
तो इसको उपवास पे ध्यान देना है। और तीसरा, आप क्या गलती करते हैं, हर समय काम काम काम, मतलब रेस्ट ही नहीं है आपकी, ना माइंड को रेस्ट है, ना पेट को रेस्ट है, ना शरीर को रेस्ट है, किसी को भी रेस्ट नहीं है, ना बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, ना माइंड को रेस्ट दे रहे हैं, ना आपके स्टोमक को रेस्ट दे रहे हैं, हर समय चल रही है चल रही है चल रही है बस। तो कैसे आप स्वस्थ रहेंगे? तो स्वस्थ रहने के लिए माइंड को भी रेस्ट देना है कुछ दिन, बॉडी को भी रेस्ट देना है, और आपकी स्टोमक को भी विश्राम देना है। विश्राम का मतलब अपने आत्मा राम में ही आपको बैठना है, उन्हीं के पास ही अपने आप को समर्पित रहना, खाली रहना, खाली रहना सीखिए। मस्ती तो उसी में आती है जब हम खाली रहते, एम्प्टी रहते, कोई बोझ नहीं सिर पे, ना पेट पे, ना अपनी शरीर पे। तो जब तक बोझिला रहेंगे, आप बोझ समझ के इसको करेंगे नहीं भोजन पथा प्रणाली को, तब तक आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये हमारा गारंटी है। जब आप खुशी खुशी करेंगे और एक आप एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, यही मेरा मार्ग है, यही मेरा मार्ग है करके आप करेंगे, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। आप करके देखिए, इसको अपना के देखिए। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा विश्राम, आराम, बॉडी को भी आराम दीजिए, माइंड को भी आराम दीजिए उपवास करके, और थोड़ा सा अपने नज़दीक बैठिए, आत्मा के पास बैठिए, भजन करिए, कुछ दिन तो करिए, ये 9 दिन तो करिए। सालों में जो 4 बार नवरात्र आती है, 9 दिन इसको करिए। करने से इतना मस्ती आएगी, आपका पूरा खुद परिवर्तन हो जाएगा। और तीसरा, आपका क्या गलती करते हैं ना, दूसरे दोष दृष्टि को दूर करिए। जो आप दोष देखते हैं, दूसरे की दोष देखते रहते हैं, अपनी गलतियां नहीं है, किसी लिए आप रोगिष्ट है वो नहीं देखना है। क्या दूसरों के प्रभु पे दोष दे देते हैं, कुदरत पे दोष दे देते हैं, प्रकृति पे दोष देते हैं, मौसम पे दोष दे देते हैं कि मौसम बदल रहा है, अब मतलब बारिश चला गया, सर्दी आ गया तो खांसी हो गया, और बुखार आ गई, अब बारिश सर्दी चला गया, गर्मी आ गया तो हमको दस्त लग गया। ये सब अब गलत 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 कर रहे हैं, गलत दोष दे रहे हैं। तो दोष दृष्टि दूर करके अपना ये प्रकृति पे दोष मत दीजिए, अपना दोष देखिए कि आपने क्या क्या गलत आहार कर रहे हैं, अयोग्य आहार कर रहे हैं, जिसके कारण मौसम परिवर्तन में आपका गला खराब हो रहा है, गला बैठ जा रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रही है, खांसी आ रही है, दस्त लग रही है। ये सब इसी के लिए आ रहा है। प्रभु मौसम का कोई मतलब कसूर नहीं, हमको तो नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है। तो आप गलतियां देखिए और पूरी तरह माँ प्रकृति के ऊपर निर्भर हो गए, उन्हीं को माँ की पूजा करिए। एनी माँ, प्रकृति माँ, अपनी शरीर की माँ, बस इनको अगर पूजा करेंगे, वो इनको अगर सम्मान देंगे, कुदरत को, प्रभु को, तो आप हर समय सुस्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो और निद्रा, और चौथा है कि आप पूरी पूरी नींद नहीं लेते हैं, मतलब एकदम गहरी नींद होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपके अंदर में गंदगी है, तभी आपको नींद नहीं आ रही है। गंदगी की सफाई करिए तो पूरा खुश एकदम अच्छा नींद लीजिए, तो आपको नींद से भी शक्ति मिलेगी। और 5वां आपका दोष है कि आपने ध्यान नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, सेवा के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सुधारिए, ध्यान भी करिए, भजन करिए, नींद लीजिए, आहार परिवर्तन करिए, और प्रभु के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो जाइए। तो आप हर समय रोग नहीं आएगी, आपको निरोगी रहेंगे। तो रोगी के लिए आप खुद स्वयं दइए। तो इसको थोड़ा आप आत्मविश्लेषण करिए, तब पता लगेगा। तो आज का दूसरा नवरात्र का मेरा यही मैसेज है कि नवरात्र में आप संकल्प करिए और रोगी के लिए आप स्वयं दायी हैं। तो परिवर्तन करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती।